अस्सलाम वालेकुम। सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज़ में आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं कामरान असगर, एन एफिलिएट मार्केटर। और आज का हमारा टॉपिक है 3 टिप्स ऑन सेलिंग स्किल्स। कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। तो इन तीन टिप्स को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इनको फॉलो कर लें, इन पर अमल करें, तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, आपकी सेल्स नहीं हो रहे, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर अच्छी लगती है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टिप है 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। मैं रिपीट करता हूँ, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। तो इसका मतलब क्या है? सेल्स इज़ नथिंग बट ट्रांसफ़र ऑफ योर इंथ्यूजियाज्म। ठीक है, आपने प्रोडक्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के साथ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड हैं, अपनी प्रोडक्ट को कितना जानते हैं कि वो आपके क्लाइंट्स को कैसे हेल्प आउट कर सकती है, उसके फीचर्स क्या हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में यकीन हो जाएगा आपको कि ये आपके कस्टमर को जो है प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, आपको सेंस ऑफ रियलाइजेशन आती है। जब आपको ये एहसास हो जाता है तो फिर आप उस एहसास को आगे ट्रांसफ़र कर पाते हैं और आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। तो मैं क्या कह रहा था? 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। ठीक है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में कितना यकीन है कि वो आपके कस्टमर को हेल्प आउट कर सकती है। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगी, तब तक आप उनको अपनी जो रियलाइजेशन है, वो एहसास है जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, उनको बेहतर गाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को जानना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे आपके क्लाइंट्स को हेल्प कर सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे आपके क्लाइंट्स को। जब आपको यकीन हो जाएगा, जब आप खुद से कन्विंस हो जाएंगे, तो फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस तरीके से आपके प्रॉब्लम ये हल कर पाएगी। देखिए, आप कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि अपने क्लाइंट की हेल्प करने के लिए उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आपको यकीन हो जाता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको हेल्प करती है ताकि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकें। देखिए, कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। एक फ़िज़िकल लेवल है, उसके बाद मेंटली और इमोशनल लेवल है, या इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये सबसे ऊपर स्पिरिचुअल लेवल है। फिज़िकल लेवल क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उसे सुन रहे हैं, कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे, ये है फिज़िकल लेवल। मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि जब आप अपने कस्टमर के, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के माइंड को टच करते हैं। जब आप माइंड को टच करते हैं तो आप उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को टच करते हैं। और सबसे आखिर में लेवल आ जाता है लेवल ऑफ रियलाइजेशन, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल लेवल। तो ये वो लेवल है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, नॉट इन्फॉर्मेशन। तो सेल्स क्या है? सेल्स ये है कि आप ट्रांसफ़र करना, नॉट इन्फॉर्मेशन। जब आप रियलाइजेशन कर लेते हैं, जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे पहुँचते हैं, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते। आपका कस्टमर या क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, इन्फॉर्म नहीं होता। तो जब भी आप ये काम करते हैं तो आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं। सेकेंड टिप है कनेक्ट विद योर कस्टमर्स प्रॉब्लम्स और गोल्स। कनेक्ट करें अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को या गोल को। मैं 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है और एक गोल्स हैं। आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम कौन सी हैं, क्या उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं। आप उनको पकड़ लें और उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस केस में आप क्या करते हैं? फिर आप तलाश करते हैं उनका गोल क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। तो वो गोल स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करें, उनसे पूछें कि उनका गोल क्या है और उनको गोल हासिल करने में उनकी मदद करें। तो 2 काम आपने करने हैं, या तो आप उनकी प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर आप उनके गोल को अचीव करने में उनको हेल्प करेंगे। जब आप ये करेंगे तो आप उनकी मजबूरी बन जाएंगी, उसकी बल्कि ज़रूरी बन जाएंगे उनके लिए। तो आपने अपने क्लाइंट के साथ काम करना है, या तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या उनके गोल को अचीव करने में मदद करना है। तो ये 2 काम अगर, या एक या दोनों काम अगर कर लें, तो आप अपने क्लाइंट का इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और अपनी सेल्स को भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कंटेंट राइटर हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं,
या B2B या B2C सर्विस सेल कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपको ये दो चीज़ों पे फोकस करना है। या तो उनकी प्रॉब्लम को फोकस कर लें, उनको सॉल्व करें, या फिर उनके जो गोल हैं उनको अचीव करने में उनकी मदद करें। जब आप अपने कस्टमर के लिए को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, उनको गैप पार्टनर बन जाएं, जो उनकी प्रॉब्लम है या फिर उनके गोल हैं उनके दरमियान में आप गैप पार्टनर बन जाएं। जो उनके मसले हैं वो उनको सॉल्व करें या उनके गोल को अचीव करने में उनकी मदद कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के लिए ज़रूरी बन जाएंगे, वो आपके बगैर नहीं रह सकेगा। देखें, जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो प्रोडक्ट सेल नहीं होती, लेकिन जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सेल करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो वो सेल होती है। मेरे पास अगर कोई बंदा आता है मुझे प्रोडक्ट सेल करता है तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर वो बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले या मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद कर दे तो मैं उसका गर्विदा बन जाऊंगा। तो ये आपने ये दो चीज़ों पे फोकस रखना है, प्रॉब्लम या गोल। तो आपने गैप पार्टनर बन के उनके प्रॉब्लम को फोकस करना है, गोल को फोकस करना है और उनके ऊपर काम में लग जाना है। तो आप इस बात को समझें कि आप मसीहा हैं, मदद करने वाले हैं। आप उनकी प्रॉब्लम को फोकस करें, उनको हेल्प करें, उनको गोल को आइडेंटिफाई करें, उसको अचीव करने में उनकी मदद करें। जब आप ये काम करेंगे तो वो आपके बगैर नहीं रह पाएगा, अदरवाइज़ वो आपके पास नहीं आएगा। तो आप फोकस करें लोगों की हेल्प करने में, क्लाइंट को हेल्प करें, उनकी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, या उनके गोल्स उनसे पूछें वो गोल्स क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर उनको प्रॉपर सोल्यूशन दें कि इस तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करूंगा, ये मेरी प्रोडक्ट है या ये मेरी सर्विस है, इसमें इस तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो वो आपका गर्विदा हो जाएगा और आपको ही आर्डर देगा। और थर्ड टिप है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या आप अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं? अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये असूल याद रखिएगा, जब आप किसी को उससे ज़्यादा दें जो आपको मिला है, तो बदले में आपको जल्द ही उससे ज़्यादा मिलेगा जो आपने दिया है। दोबारा से सुन लें, जब भी आप किसी को ज़्यादा दें उससे जो आपको मिला है, तो जल्द ही आपको उससे ज़्यादा मिलेगा जो आपको मिला था। जैसा कि कुरान पाक में भी है कि ए बंदे, तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊँगा, तू मेरी तरफ 1 कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे ज़हन में होता है कि अगर हमने किसी को ज़्यादा दे दिया तो हमें क्या बचेगा। देखें, बाज़ दफ़ा हम रिलेशनशिप्स में भी ऐसा करते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं कि हमने इसके साथ ये किया तो हमें भी ये इस तरह मिलना चाहिए। तो इसे रिलेशनशिप नहीं कहते, इसे बिज़नेस कहते हैं, और ये बहुत कमज़ोर बिज़नेस है। लेकिन अगर आप ताकतवर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये असूल याद रखिए, लोगों को उससे ज़्यादा दे जो आपको मिला है। ये मत सोचिए कि आपको नुकसान होगा, और उम्मीद रखिए कि आपको जल्द ही उससे ज़्यादा मिलेगा जो आपने दिया था। तो इस कानून को याद रखिए। बाज़ दफ़ा होता क्या है, हम क्लाइंट को का काम करते हैं और हमें जितना हमें पहले परचेजिंग होती है उतने में ही हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हम ऑनलाइन सर्विसेज सेल करते हैं जिस तरह, तो उसमें हम क्लाइंट्स के साथ एक डील तय होती है कि इतने में हमने ये काम उसे करके देना है। फॉर एग्जांपल $100 में उसे ये काम हमने करके देना है। तो हमारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, काम होता है, बाद में पता चलता है कि काम थोड़ा ज़्यादा था। समटाइम्स हमें किसी वजह से ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, उससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। या फॉर एग्जांपल समझ लें 100 डालियाँ उससे ऊपर हो गई, तो फिर हम सोचते हैं क्लाइंट को अब हम कैसे ज़्यादा चार्ज करें। तो उसमें परेशान ना हो, आप उसको उसी तरह ही चार्ज करें, क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। मेन मसला है क्लाइंट को सेटिस्फाई। अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया, बाज़ दफ़ा आपको अपना नुकसान करके भी क्लाइंट को खुश रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि अगर क्लाइंट आपका वो खुश हो गया, आपसे सेटिस्फाई हो गया, तो कल को आप उससे कसर निकाल सकते हैं, आपको मज़ीद कल को मज़ीद काम दे सकते हैं, आपकी सेल्स बढ़ा सकता है वो। तो लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म ना सोचें। मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट टर्म फ़ायदों की तरफ ना जाएं, लॉन्ग टर्म देखें। आप अपने पूरी कोशिश करते रहें, लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करें। जब आप ज़्यादा देंगे तो मार्केट के अंदर, जब आप कहते हैं कि कंपटीशन है, तो जब आप लोगों को अपने कंपटीटर से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी नज़र में भी आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपका कंपटीशन खुद ब खुद दम तोड़ना शुरू कर देगा। तो आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट करनी है और अपने क्लाइंट को राज़ी करना है, खुश करना है, उसे ज़्यादा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का कानून है कि आपको, जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो आपके साथ भी भलाई होती है, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 3 टिप्स को याद रखिएगा और इन पर अमल करते रहिएगा। मैं ये जो मुख्तलिफ वीडियोस कर रहा हूँ, फ्री में वीडियोस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए,
मेरा बहुत टाइम स्पेंड होता है इसके ऊपर। आप इन वीडियोस को देखें, अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों की मदद के लिए आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।